हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने गुड़हल के पौधे को शेयर करने वाले हैं। कैसे आप इस समय अपने गुड़हल के पौधे से बड़े बड़े साइज़ के फूल ले सकते हैं। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आपको इस समय अपने गुड़हल को पौधे को देना चाहिए। क्या आपके गुड़हल में अभी तक कलियां नहीं बनी हैं, या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, या आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पौधे में आ रही है तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। गुड़हल एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें पूरे साल फूल आता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगती है तब इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है और फूलों का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन फूल आना बंद नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है और गर्मियों की शुरुआत होती है, हमारा पौधा फिर से बड़े बड़े साइज़ के फूल देने लगता है और इसमें ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होने लगती है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा पौधा अच्छी फ्लावरिंग करता है। सबसे पहले पौधे की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा गीली नहीं रहनी चाहिए। हर समय पौधे की मिट्टी में पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि पौधे की मिट्टी नम रहे, लेकिन कीचड़ जैसी गीली नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात का हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो गुड़हल का पौधा है उसको हमें धूप वाली जगह पर ही रखना है। अगर छाया वाली जगह में आप पौधे को रखते हैं तो भी आपके पौधे में फ्लावरिंग कम होती है, कलियां कम बनती हैं और कई बार आपकी कलियां बनती भी हैं तो खिलती नहीं हैं। तीसरी बात, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें समय समय पर अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देते रहना है। और कलियों के गिरने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके पौधे में कीड़े वगैरह लग गए हों। जब कीड़े लग जाते हैं तो वो कलियों का रस चूस लेते हैं और उस समय भी आपके पौधे की कलियां जो है खिलती नहीं है। और कलियों के ना बनने के पीछे आपके पौधे में होती है फर्टिलाइज़र की कमी। अगर आप अपने पौधे को पोषण नहीं देते हैं तब भी आपका पौधा कम कलियां बनाता है। तो इसके लिए हमें आज अपने पौधे को 2 फर्टिलाइज़र देने हैं और दोनों ही एकदम मुफ्त के हैं, आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे। तो हमारा जो पहला फर्टिलाइज़र है वो है ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जब आप अपने पौधे को देते हैं तो उससे नाइट्रोजन की मात्रा पूरी होती है। उसके साथ ही साथ जो हमारी चाय की पत्ती है वो पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है, और जब पौधे की मिट्टी एसिडिक होती है तो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और पौधे में जो भी पौधा आपका है फल फूल कलियां उसमें आना शुरू हो जाती हैं। हमने फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप पानी में भिगो करके भी दे सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अगर आप यूज की हुई चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं तो मुट्ठी भर के चाय की पत्ती आप दीजिए। और फ्रेश चाय की पत्ती 1 चम्मच 12 इंच के गमले में लगे हुए पौधे के लिए काफ़ी रहती है। और इस चाय की पत्ती को आपको महीने में 1 बार अपने पौधे को देना है। दोबारा से आप महीने भर के बाद अपने पौधे में इस चाय की पत्ती को डालेंगे। और जो हमारा दूसरा फर्टिलाइज़र है उसको आप हर 15 दिन के बाद अपने पौधे में डालते रहिए। ये 2 चीज़ डालेंगे तो आपको और कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका पौधा फूलों और कलियों से लगातार भरा रहेगा। गर्मियों के टाइम में गुड़हल का पौधा बहुत बम्पर फ्लावरिंग करता है अगर आप उसे सही से पोषण देते रहते हैं। हमारा दूसरा फर्टिलाइज़र है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों को आप पीस करके इसका पाउडर भी दे सकते हैं। हमने अपने पौधे में आज लिक्विड बना करके लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का ये फ़ायदा रहता है कि आपके पौधे में फर्टिलाइज़र जल्दी लगता है और आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो तेज़ी के साथ होती है और आपको पीसने या इसका झंझट नहीं करना होता है। 4-5 प्याज की गांठों का छिलका ले लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में भिगो लीजिए। अगर आप 1 दिन से ज़्यादा भिगोते हैं तो आप जितना आपका लिक्विड है उतना ही सादा पानी ऐड कीजिए। हमने 12 घंटे के लिए भिगोया था, इसीलिए प्याज के छिलके निकालकर इसमें हमने लिक्विड को ही डायरेक्ट डाल दिया है। अगर आपके पौधे की कलियां कीड़ों की वजह से गिरती हैं तो उसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा कोई भी शैम्पू डाल करके अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। अगर एक बार में कीड़े नहीं जाते हैं
तो 3-4 दिनों के बाद दोबारा से स्प्रे कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका गुड़हल का पौधा पूरी गर्मी ढेरों फूल देगा और कोई भी कली ऐसे नहीं झड़ेगी, पूरी कलियां खिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनेंगी। इस तरीके की पत्तियां अगर पीली होकर गिरती हैं तो ये मौसम का वो रहता है, ये आपके पौधे में कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन अगर पत्तियां पीली हैं और उनके अंदर की नसें हरी हैं तो इसका मतलब है कि आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी है और इसके लिए आप अपने पौधे को 1 चम्मच भर के एप्सम साल्ट दे दीजिए। आपका पौधा एकदम हरा भरा हो जाएगा और तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।